मित्रों नमस्कार। आज मैं एक विशेष परेशानी के बारे में बात करूंगा कि इस समय वर्षा ऋतु चल रही है और बारिश होने के कारण आस पड़ोस में जितने भी चाहे छोटे पौधे हों चाहे बड़े पौधे हों, चारों तरफ हरियाली है, पानी इकट्ठा होता है। तो जीव जंतु जो है अंदर से निकल करके बाहर घूमते रहते हैं। सीधा सा मतलब है कि वर्षा ऋतु में जो कीड़े मकोड़े हों, किसी भी प्रकार के जहरीले जो जीव है उनसे कैसे बचना चाहिए। खासकर मेरा संदेश ये है कि इस ऋतु में आजकल जहाँ पे बहुत बड़ा कैंपस होता है या छोटा कैंपस भी है, तो सर्प के निकलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, आपको मिल सकते हैं और आप किसी भी को वो डंस सर्प दंश स्थिति आ सकती है। तो एक तो उससे बचना चाहिए कि जब कभी अगर अंधेरे में निकलें तो उसको टार्च लेकर के निकलें और रास्ते पे देखते हुए चलें, क्योंकि ऐसा प्रायः पाया गया है कि जितने भी सर्प होते हैं वो जब किसी दबाव में होते हैं या डर में होते हैं तभी वो दंश करते हैं, कभी वो बाइट करते हैं। ठीक है, अगर वो सामान्यतः ओपन में जा रहे हैं, अगर कोई उनको टच नहीं करेगा, आपका पैर नहीं पड़ेगा, तो वो बाइट नहीं करेंगे। अब आती है कि बाइट करने के बाद क्या करना है। बहुत ही उसमें मिथ फैला हुआ है। ठीक है, जब कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है, एक तो कभी कभी लगता है कि स्नेक बाइट करता है, छोटा सा किया और पता भी नहीं लगा। फिर उसका प्रकोप हर तरह के विषैले होते हैं, कम विषैले होते हैं, ज़्यादा विषैले होते हैं, जिनका कुछ तुरंत इफेक्ट आ जाता है, कुछ धीरे धीरे बाद में आता है। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले ये है कि मान लो आपको पता चलता है कि किसी एक्स को स्नेक बाइट हो गया है, तो आप इस चक्कर में ना पड़ें कि वो जहरीला है कि नहीं जहरीला है, पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। अगर किसी को काट लिया है तो आप सीधे उसका जो है चिकित्सा की तरफ ध्यान करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल उस घाव को ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। मान लो किसी को जिस स्थान पे काटा हो, मान लो अंगुली में किसी को काटा है, ठीक, तो मान लो यहाँ पे काटा है, तो यहाँ पे उसका बंधन कर देना चाहिए। इसमें कोई काट फाट नहीं करना चाहिए, उस स्थान को धोना नहीं चाहिए। और सबसे अच्छा है कि जिस भी पेशेंट को, जिस भी व्यक्ति को काटा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाए रखना है। उसको चूंकि भयभीत हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाए रहना रखना है कि नहीं ठीक है, ऐसा जरूर है लेकिन वो इतना पॉइजनस नहीं है, हम लोग इसको ठीक कर ले जाएंगे। नंबर एक, कॉन्फिडेंस लेवल उस पेशेंट का आपको बढ़ाए रखना है। क्योंकि आप तो मेडिको है, लेकिन कोई नॉन मेडिको के बारे में भी मैं बात कर रहा हूँ कि स्नेक बाइट का कोई केस आता है तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति उससे प्रभावित है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हम लोगों को बढ़ाए रखना है, उसको आश्वस्त करना है कि नहीं आप ठीक हो जाओगे। इसकी जो आज की डेट में स्नेक बाइट की जो है वर्तमान में बहुत ही अचूक औषधियां वैज्ञानिक तरीके से है, वो आपको लाभ करेंगे। अब क्या करना है, ठीक, एक तो हो गया कॉन्फिडेंस लेवल पे बढ़ाना है। दूसरे, कोई भी किसी प्रकार का झाड़ फूक के लिए प्रयत्न नहीं करना है। एज अर्लिएस्ट आपको जो है उसको पीएचसी पे, सीएचसी पे, जहां पे एंटी स्नेक वेनम की फैसिलिटी उपलब्ध है और वैज्ञानिक तरीके से दी जाती है, उसी स्थान का चुनाव करके आपको एज अर्लिएस्ट वहां पे पहुंचाना है। ये आपका काम होना चाहिए। देखिए जो एएसबी होती है, एंटी स्नेक वेनम, आपकी आज की डेट में गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जितनी भी पीएससी सीएचसी है वहां पे इसके अवेलेबल है। उसको कैसे देना है वो क्वालिफाइड डॉक्टर ही डिसाइड करता है, किस मात्रा में देना है, कब कब देना है। और फिर उसके बाद भी अगर किसी की स्थिति वर्ष होती है तो उसको प्रॉपर प्लेस पे, अप्रोप्रिएट प्लेस पे रिफर करना है। ये काम उस पीएचसी सीएचसी का होगा। और मैं इस क्षेत्र के लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे इस आरजीएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी में एएसबी जो है उपलब्ध है, तो एएसबी की सुविधा वो ले सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ अगर कोई आता है तो एंटी स्नेक वेनम, उसका एक लोडिंग डोज होता है, उसका वेट के अनुसार उसका डोज निर्धारित किया जाता है। रेगुलर स्टेज पे उसकी जांचें होती, बीडिंग और बीटी और सीटी कराते रहना होता है, वाइटल्स को मेंटेन करने रखता है। इसके बाद भी अगर कोई परेशानी होती है तो लोडिंग डोज देने के बाद उसको हायर सेंटर पर रिफर करना होता है। तो 3-4 चीज़ें आप लोगों को भी ध्यान, मान लो हमारे इमरजेंसी में इस तरह का कोई आता है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देखिए, उसका वाइटल मेंटेन करिए, उसको आश्वस्त करिए, उसको पूरा एरेटेड जगह पे रखिए, जहाँ पे ऐसा नहीं कि चारों लोग घेर ले उसको। होता ना कि इस तरह कोई केस आते हैं तो 150 लोग घेर के देखने लगते हैं। उसको आश्वस्त करिए, ठीक उसका फेस जो है पानी से पोंछ के रखिए और उसको सोने मत दीजिए। अगर उसको नींद आ रही है तो उसको जगा के रखिए, ध्यान रखना है। और इनिशियली उसको एएसबी का जो इनिशियल डोज देने के बाद उसको प्रॉपर हायर सेंटर पे रिफर कर देना है। ठीक, ये काम करना है। तो इस क्षेत्र की जनता से मेरा अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखें। इस मौसम में इस सांप और बिच्छू से वाइट की समस्या से कोई भी पीड़ित हो सकता है, उससे बचें। और इस तरह से अगर कोई इंसिडेंस आता है तो जो है उसको अप्रोप्रिएट प्लेस पे ले जाकर के उसका इलाज कराएं, ना कि जो पारंपरिक मंत्र झाड़ फूक है उससे ना करें, उससे बचें। और सांप, स्नेक बाइट की दशा में, स्कॉर्पियन बाइट की दशा में या कोई और टॉक्सिक चीज के कांटेक्ट में आने पे उससे आप बच सकते हैं। यही सबसे निवेदन है कि इस चीज का ध्यान रखें इस बारिश के मौसम में। इससे बचाव ही उपाय है।